दोस्तों, सावन का महीना केवल व्रत और पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह वह पावन काल है जब भगवान शिव की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना अलग महत्व है। यदि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो जीवन की अनेक परेशानियां दूर हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, केवल सामग्री चढ़ा देने से चमत्कार नहीं होता। सबसे जरूरी है कि सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन के चारों सोमवार पर कौन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए, उसका धार्मिक महत्व क्या है और पूजा किस विधि से करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, शास्त्रों में कुछ विशेष सामग्री का उल्लेख मिलता है जिन्हें विशेष दिनों में अर्पित करने का अपना प्रतीकात्मक महत्व माना गया है। तो आइए अब एक एक करके सावन के चारों सोमवार की पूजा और उनके महत्व को समझते हैं। पहला सोमवार यानी कि 3 अगस्त। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद कच्चा दूध अर्पित करें। फिर थोड़े से साबुत चावल भगवान शिव को अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि चावल शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि दूध शीतलता और पवित्रता का। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और शुक्र सुख, सुविधा तथा वैवाहिक जीवन का। इसलिए कई लोग इस दिन दूध और चावल अर्पित कर मन की शांति और पारिवारिक सुख की कामना करते हैं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद पुष्प और यदि उपलब्ध हो तो आग के फूल भी अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो भी करना बहुत उत्तम माना जाता है। पूजा के बाद भगवान से केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन के निर्णय भी सही होते हैं। दूसरा सोमवार 10 अगस्त। अब बात करते हैं दूसरे सोमवार की। इस दिन शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल और थोड़ा सा गुड़ अर्पित करने की परंपरा कुछ स्थानों पर प्रचलित है। लाल मसूर ऊर्जा और परिश्रम का प्रतीक मानी जाती है, जबकि गुड़ मधुरता और सकारात्मकता का प्रतीक। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, बार बार कर्ज बढ़ रहा है या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो इस दिन भगवान शिव के सामने बैठकर अपने जीवन को सही दिशा देने की प्रार्थना करें। याद रखिए, पूजा प्रेरणा देती है, लेकिन कर्ज से मुक्ति के लिए सही आर्थिक योजना, मेहनत और अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करें। गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या गुड़ का दान करें। भगवान शिव को दया और सेवा सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। तीसरा सोमवार 17 अगस्त। तीसरे सोमवार को शिवलिंग पर हरी मूंग और गेहूं अर्पित करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हरी मूंग हरियाली, बुद्धि और विकास का प्रतीक मानी जाती है, जबकि गेहूं जीवन, अन्न और ऊर्जा का। यदि विद्यार्थी है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार में निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है, तो इस दिन भगवान शिव से विवेक और सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। पूजा की विधि पहले जैसी ही रहेगी। जल, गंगा जल, दूध से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र चढ़ाए। उसके बाद हरी मूंग और थोड़े से गेहूं अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें और कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन एक संकल्प अवश्य ले कि किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे। भगवान शिव सत्य और सरलता के प्रतीक है। चौथा सोमवार 24 अगस्त। अब आते हैं दोस्तों सावन के अंतिम सोमवार पर। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अंतिम बड़ा अवसर माना जाता है। इस दिन अरहर की दाल या चने की दाल अर्पित करने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर प्रचलित है। इसे ज्ञान, गुरु कृपा और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर जल से स्नान कराएं और बेलपत्र, सफेद फूल, चंदन तथा दाल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ध्यान करें। दोस्तों, यदि जीवन में बार बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं या आत्मविश्वास कम रहता है, तो भगवान शिव से सही मार्ग, धैर्य और विवेक की प्रार्थना करें। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या अपनी क्षमता के अनुसार दाल का दान करें। दान हमेशा बिना दिखावे के करें, यही सच्ची शिव भक्ति है। दोस्तों, सावन के चारों सोमवार में सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ, नशा और किसी का अपमान करने से बचे। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। भगवान शिव का नाम लेते रहे। यदि पूरा व्रत न रख सके तो श्रद्धा,
से पूजा अवश्य करें। याद रखिए, भगवान शिव नियम से अधिक भाव देखते हैं। दोस्तों, इन गलतियों को भूल कर भी न करें। शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या तुलसी अर्पित न करें। बासी फूल न चढ़ाए। पूजा करते समय जल्दीबाजी न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ और खंडित न हो। किसी भी पूजा को अंधविश्वास या केवल धन पाने का साधन न बनाएं। पूजा का उद्देश्य आत्मशुद्धि, भक्ति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा है। तो दोस्तों, यही है सावन के चारों सोमवार की पूजा का महत्व और उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं। यदि आप श्रद्धा, नियम, सेवा, दान और अच्छे कर्मों के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य महसूस करेंगे। भगवान शिव से केवल धन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, शांति और सही मार्ग की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।